सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम बात करेंगे अनुसंधान नैतिकता। और अनुसंधान नैतिकता यानी रिसर्च एथिक्स में भी एक छोटा सा कहने मतलब इस चैप्टर के अंदर पॉइंट है, या इसको कहें शोध में साहित्य चोरी, यानी साहित्यिक चोरी जो होता है वो क्या है। वैसे देखो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या सेलेक्ट का हो, सभी में रिसर्च से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें से एक जो है आपको शोध नैतिकता से भी क्वेश्चन मिलेगा। शोध नैतिकता एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे शोध में साहित्यिक चोरी क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शोध में साहित्यिक चोरी क्या हो सकता है। पहले तो बात करते हैं नैतिकता की। नैतिकता क्या है, जिसका अर्थ है आचरण नैतिक सिद्धांतों के नियम, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं या आचरण बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनसे जब हम कार्य करते हैं या उस रूल को मानते हुए हम कोई भी कार्य, वो नैतिकता होती है। शोध के क्षेत्र में इसका अलग महत्व है, यानी कि शोध के अगर हम बात करें नैतिकता क्या है या रिसर्च एथिक्स क्या है, तो उसका शोध में और भी अलग महत्व हो जाता है, क्योंकि शोध के परिणाम में शोधकर्ता की अखंडता से सीधा प्रभावित होता है। शोधकर्ता जिस तरह का आदमी है, यानी कि शोधकर्ता जितनी ईमानदारी से, नैतिकता से, नियम से, रूल से, प्रकृति के अनुसार किसी को बिना कहने मतलब जैसे जानवर ही ले लो, उनको प्रभावित किए, उनको दुख कष्ट दिए बिना अगर शोध सही तरह से करता है, तो वह शोधकर्ता की जो फाइंडिंग होती है, यानी कि जो लास्ट में निष्कर्ष निकलता है, वह उसके सीधा शोधकर्ता के प्रभावित करते हैं। अब इसमें जाते हैं तो हो गया शोध में कहना मतलब जो नैतिकता है, या नैतिकता क्या है, एक तरह का रूल्स है, रेगुलर्स है, या प्रकृति के अनुसार कार्य करने की एक सिस्टम है। अब इसमें क्या करते हैं कुछ लोग, अपने को कहने मतलब जब स्कॉलर होते हैं यानी पीएचडी करते हैं, तो कुछ साहित्य की चोरी कर लेते हैं। अब साहित्यिक चोरी क्या है, यह क्या आपको सीधा सा अनरूल्ड यानी कि अनैतिकता, यह अनैतिकता ढंग से किसी और के कार्य की प्रकृति बनाना, यानी कि किसी के द्वारा किया गया कार्य को अपने के लिए बना देना, या कह देना कि ये मैंने, या बिना रेफरेंस दिए या बिना उसके कार्य कर देना ही साहित्यिक चोरी है। और ज्ञान के बिना उसका प्रयोग कर लेना। और फिर दूसरा क्या है, एक तो आपने कोई साहित्य है, चाहे इंटरनेट पे है, चाहे बुक में है, वो कर लिया, टाइप कर लिया, उसी का सेम लिख लिया, और फिर उसको आपने पुटअप कर दिया अपनी एथिक्स में। एक तो ये भी जो है कहना मतलब एक ऐसी प्राकृतिक ग्राउंड बना देना कि ये हमने किया है। दूसरा, फिर आपने बिना उनके जानकारी के या बिना उनके ज्ञान के, जो जिसने भी वो पहले जानकारी एकत्र की है या किया है, उनकी जानकारी के जो भी आप ये साहित्य चोरी करते हैं, या साहित्य का जो प्रयोग किया जाता है, वह साहित्य चोरी का। साहित्यिक चोरी के कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं, यहाँ पर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा किस तरह के उदाहरण हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर छोटे से पॉइंट, क्योंकि ये एक है तो बहुत ही 2 मिनट का वीडियो बनेगा, 2 या 3 मिनट का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये 3-4 उदाहरण है। क्या क्या हो सकता है साहित्यिक चोरी। आपका नंबर 1 है जिसको बोलते हैं उद्धरण, यानी कि रेफरेंस के बिना पुस्तकों, लेखों के वाक्य या पैराग्राफ की नकल करना। किसी का आपने किसी बुक से या किसी पहली पुरानी एथिक्स से या किसी भी प्रकाशन से या किसी भी जो पुस्तिका लिखी जाती हैं या कोई भी कहीं से भी लिखा हुआ है, उसका जो है कोई पैराग्राफ, वाक्य है, या वहाँ से कोई भी जानकारी आपको मिली और आपने उनकी नकल कर ली, लेकिन उसका रेफरेंस नहीं दिया, तो ये भी आपके साहित्यिक चोरी के अंदर आता है। दूसरा है किसी और के द्वारा किए गए कार्य या काम को ऐसे लेना, यानी किसी ने कोई कार्य किया, किसी ने किसी पर रिसर्च की, किसी ने किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी की, जैसे तो आपने जो है वो वहाँ से सीधा जानकारी, कोई भी जानकारी एकत्र करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मान लिया किसी का एक गांव में जाके उन्होंने प्रॉपर एज वाइज एक साल में, उसी महीने में, कि एक आपको उदाहरण बता देता हूँ, किसी एक व्यक्ति ने गांव में जाकर पूरे एज, आज की प्रेजेंट एज के कितने बच्चे 1 साल के हैं, कितने 2 साल के हैं, और कितने 60 साल के, यानी कि सबका डाटा लिया और उन्होंने कहीं पर उसको यूज़ किया। लेकिन दूसरा ही व्यक्ति बिना जाओ उसको, उसी डाटा को अपने लिए यूज करता है, तो वह एक तरह का साहित्य चोरी, क्योंकि जो मेहनत किया एक गांव के सभी बच्चों से लेके बूढ़े तक की एज को
वर्गीकृत करना, सबके पास जाना, डाटा लेना कागजी तौर पे, जिन पे कागज़ नहीं है उनके क्या ना मतलब परिवार के आधार पे लेने में बहुत समय लगता है। लेकिन दूसरा बंदा उसी डाटा को तुरंत जो है एक या किसी कॉलेज का कोई सर्वे करना होता है कि 1 से 5 वर्ष के कितने हैं, 5 से 10 किसी ने पहले से किया हुआ है और आपने तुरंत उसी डाटा को लेकर, तो यह भी एक आपका साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। तीसरा, कट और पेस्ट के माध्यम से इंटरनेट सोर्सेज नकल करना। बहुत सारे आज के इंटरनेट पे जाओगे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। वहाँ से क्या करते हैं, सीधा आपने लिया वहाँ से कॉपी किया, फिर उसको पेस्ट कर दिया और वो पढ़ा आपने, आपको लगता है मेरे ही संबंधी है, मेरे रिलेटिव है, थोड़ा बहुत अप डाउन किया, तो यह भी साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। लिखित कार्य को स्वतंत्र कार्य के रूप में तब तक प्रस्तुत करना जब उसे किसी अन्य व्यक्ति की अनजाने में मदद के साथ तैयार किया गया है। यानी लिखित कार्य को, आपने कोई भी लिखित कार्य किया, जिस टॉपिक पे भी आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने उसका पूरा लिखित कार्य कर दिया, यानी कि आपने उसका पूरा प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण कर दिया है और आपने किया है कोई भी एक व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति है या कोई भी दूसरा व्यक्ति है और जिससे आपने उसकी मदद ली है या आपका सहयोग किया है और आपने जो है उस कार्य को क्या कर दिया, स्वतंत्र रूप से अपना ही मान के उसको कार्य को कर दिया, तो यह भी एक साहित्यिक चोरी में आएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह हो जाता है दोस्तों कि आपने कोई चीज़ रिसर्च की, रिसर्च के बाद आपने कोई डाटा कलेक्शन किया किसी एक क्षेत्र का और उसके साथ में आपके साथ 1 से 3-4 सहायक थे या आप थे, लेकिन आपने स्वतंत्र रूप से अपने ही पूरी करके कि मैंने ही किया है, दूसरों का नाम न देना या उनके जानकारी के बिना या उनको बिल्कुल सहयोग की मदद की इस तरह की नहीं देना, ये भी एक तरह का साहित्यिक चोरी में आएगा। 5 नंबर है, अपने स्वयं से पहले प्रकाशित कार्यों जैसे कि ग्रंथों, लेखों और शोध परिणाम का प्रयोग करना। यानी कि पहले से कोई भी साहित्यिक है, मान लो साहित्य है जो प्रकाशन हो रखा है या ऐसे कार्य हैं जो पहले से उन पे वर्क हो रखा है, जानकारी एकत्र हो रखी है, कोई ग्रंथ हैं या कोई लेख हैं जो पहले से न्यूज़पेपर में हैं, बुकों में हैं या कोई भी एथिक्स में हैं, और शोध के परिणाम जैसे बहुत सारे ऐसे परिणाम आ रखे हैं कि आप जैसे मान लें मुग़ल काल के संबंधी जो बिल्डिंग्स हैं उन पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में पहले से जानकारी है, उनका प्रयोग करना और उसको नई बनावट प्रदान कर देना। यानी कि उसको इस तरह थोड़ा बहुत चेंज करके उसको नई बनावट कर देना, वह भी साहित्यिक चोरी में आ जाता। तो दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था, तो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है कि अनुसंधान नैतिकता क्या है, उसके अंदर साहित्यिक चोरी क्या क्या हो सकते हैं। और इसी से जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं ऑप्शन में आते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे आ जाएंगे जो साहित्यिक चोरी नहीं है, वो आपको दूसरी वीडियो मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।